नमस्कार, मेरा नाम है खुशी। मीडिया न्यूज की इस खास पेशकश किरदार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर हेमलता शर्मा से। डॉक्टर हेमलता शर्मा शिक्षाविद होने के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी हुई है। हेमलता शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मीडियन एज की इस टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इतने अच्छे दर्शकों से रूबरू होने का और अपने जीवन के बारे में बताने का अवसर दिया। और साथ ही साथ मैं व्यूअर्स से अपील करना चाहूँगी कि आप मीडियन एज के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप ये बताइए कि एक वर्किंग लेडी और एक मदर के रूप में आप कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, एक गृहिणी हूँ, तो पहले मेरी यही जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने घर की सभी चीज़ें व्यवस्थित करूँ। अपने बच्चों का टाइम टेबल, अपने घर की जो भी डेली रूटीन वाले वर्क्स हैं उनको मैं समय पर पूरा करके उसके बाद में मैं अपना जो एजुकेशन रिलेटेड है, समाज सेवा संबंधित कार्य हैं उनको पूरा समय देती हूँ। सबसे मेन होता है मैनेजमेंट, हमने टाइम को किस तरह से मैनेज किया है। मेरे पास सडनली अगर कोई काम आ जाता है तो मैं उसके लिए ऐसा समय निकाल के रखती हूँ कि अचानक से अगर कोई समय आ जाए तो मेरा रूटीन डिस्टर्ब ना हो। कभी कोई छुट्टी का दिन होता है तो मैं उसमें अपने घर को व्यवस्थित करने में बच्चों को ज़्यादा समय देने की कोशिश करती हूँ। इसी तरह से अगर अचानक से कोई एग्जामिनेशन रिलेटेड या कोई सामाजिक कार्य में अगर मेरी अत्यधिक व्यस्तता हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका बैकअप रहे कि अगर मैं समय पर घर नहीं पहुँच पाई तो बच्चे मेरे कैसे, उनको समय पर खाना मिल पाएगा, कैसे वो टाइम पे स्कूल पहुँच पाएंगे। तो सबसे मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। और स्त्रियों को वरदान है, वो एक साथ में बहुत सारे काम एक साथ में कर सकती हैं, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे किरदार निभा सकती हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। और मैं ही नहीं, अभी तो ट्रेंड है वर्किंग मदर्स का, वो आसानी से अपने बच्चों का पूरा पालन पोषण करने के साथ साथ अपने कैरियर से संबंधित सभी जिम्मेदारियों का पूरी तरह ईमानदारी से निर्वाह कर रही हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं से किस तरह की उम्मीद करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है। लगभग 15 वर्ष से ज़्यादा मुझे टीचिंग में हो गया है और उससे पहले मैं एज ए स्टूडेंट रही। तो अभी तक मैंने अपने जीवन में शिक्षा गेन करने और देने का ही काम किया है। क्लासरूम में जाने के लिए भी मुझे अपने टॉपिक पे अच्छे से प्रिपेयर होना होता है। सब्जेक्ट के जो नए टॉपिक्स हैं उनसे अपडेटेड रहना होता है। शिक्षा प्रणाली में जो सुधार हो रहा है, जो कनेक्शन है उस पे भी अपडेटेड रहती हूँ मैं। बिकॉज़ जब से मैंने स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लिया तब से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ गया, डिजिटल एजुकेशन का ज़माना आ गया। पहले होता था कि मुझे एक टॉपिक्स पर अगर कुछ संशय है तो उसके लिए मुझे बहुत सारी बुक्स सर्च करनी होती थी और फिर नोट्स प्रिपेयर करने होते थे, कहीं इधर उधर से सब कुछ तैयार करना होता था। अब गूगल का ज़माना है, बहुत सारे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो नो डाउट बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हम उनको बेस्ट दें, क्योंकि हम कुछ भी क्लासरूम में गलत रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो पहले होता था कि कोई छोटी गलती हो गई तो कोई नहीं, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। तो पूरी तरह हम अपडेटेड रहते हैं और रेगुलर स्टडीज़ को मैं अपना समय निकाल के देती हूँ। इसके अलावा आसपास की जो रिलेवेंट जो जनरल नॉलेज है उससे भी अवेयर रहना होता है, टेक्नोलॉजी से भी अवेयर रहना होता है। और शिक्षा विमेन के लिए एक बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम ना जॉब करने के लिए शिक्षा लें। हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, हम अपने परिवार का, हम अपने समाज का ध्यान रखने के लिए भी शिक्षित होना ज़रूरी है। और उसका इम्पैक्ट मैं देखती हूँ कि मैं अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाती हूँ, बहुत सारे मुद्दों पे मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। और कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण मैं अपने आप को एक पूरी तरह आत्मनिर्भर महसूस करती हूँ। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 50% लड़कियों के लिए घोषणा। जी हाँ, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में राजस्थान सरकार ने 50% आरक्षण की घोषणा की है। वैसे तो महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन कहीं किसी जगहों पर लगा सरकार को कि सशक्त करना चाहिए।
क्योंकि तृतीय श्रेणी में जो अध्यापिकाएं आती हैं वो मोस्टली छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, और छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उनका लालन पोषण और उनको प्रेम के साथ अच्छी एजुकेशन देना, हाँ, शिक्षिकाएं बेहतर तरह से कर सकती है। एक बेस्ट केयर के साथ में टीचर्स, इस भाव से ये आरक्षण दिया गया। दूसरा कारण ये भी है कि मोस्टली विमेंस का अगर देखा जाए तो टीचिंग फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहता है। ज़्यादातर महिलाएं टीचिंग फील्ड को ही अपना प्रोफेशन, कैरियर चुनना चाहती है, क्योंकि उसके साथ साथ उनका घर, परिवार, समाज की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से मैनेज हो पाती हैं। जैसा कि उनका नेचर है फीमेल्स का, हाँ, बच्चों से उनको लगाव रहता है, तो वो एटमॉस्फेयर उनको वहाँ मिल जाता है। इसलिए टीचिंग फर्स्ट प्रेफरेंस है, और नो डाउट महिलाएं इससे काफ़ी खुश हैं। और सरकार को इस तरह के कदम उठाना, महिलाओं को सशक्त करना, ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी पहल है। इससे स्पेशली जो ग्रामीण वर्ग की महिलाएं हैं, जिनका सपना होता है कि सरकारी नौकरी हमें मिले, तो उसमें उनको सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहेगी। इसलिए एक बहुत अच्छा डिसीज़न है। आप अर्थ एसोसिएशन संस्था भी चलाते हैं, तो आप इसे किस तरीके से मैनेज करती हैं? द अर्थ एसोसिएशन जो संस्था है वो हमारा एक फीमेल प्रोफेसर्स का एक ग्रुप है। बेसिकली हम इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इससे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पे काम करते हैं। संस्कार बन जाए प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण, इस विज़न के साथ में ये संस्था जो है वो शुरू की गई। इस संस्था के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं स्कूल और कॉलेज स्तर पर। इसी में से एक गतिविधि हमारी रही वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन। वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के माध्यम से हमने बहुत सारी संस्थाओं में वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों को हम कैसे ध्यान दे सकते हैं, वन्य जीवों की जो संख्या है वो कैसे मेंटेन रहे, उस पर हमने कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि यह कार्यक्रम हमारा वन विभाग राजस्थान सरकार के साथ में था। इस कार्यक्रम में 25,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने हमारे साथ भाग लिया। पूरे देश से हमें एंट्रीज प्राप्त हुई। इसके अलावा हम एनवायरनमेंट फेस्ट, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कार्यक्रम, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के कई कार्यक्रम हम आयोजित कर चुके हैं। आज के समय में द अर्थ एसोसिएशन इसी पहचान की मोहताज नहीं है। स्पेशली स्टूडेंट्स और यूथ में इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। इवन अब तो ये स्थिति है कि जब कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके बताते हैं कि आपको इस पे काम करना चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छी वॉलंटियर्स की टीम तैयार हो गई है जो फील्ड में जाकर के स्टूडेंट्स और आम जन को जागरूक करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। आगामी समय में आप राजनीतिक भूमिका में किस तरह से नजर आएंगी? राजनीतिक भूमिका, वैसे तो देखिए अभी तो मैं शिक्षाविद हूँ, पर्यावरणविद कह सकते हैं, मैं एक गृहिणी हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम किसी फील्ड में काम करते जाते हैं तो बहुत सारे बार ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि अगर हम किसी राजनीतिक हमारे साथ में या किसी राजनीतिक उसका हमारे को सपोर्ट हो तो हम बहुत सी चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण संबंधी क्षेत्र हो, महिला सुरक्षा का हो या एजुकेशन रिलेटेड हो। तो अगर हमारे पास में कुछ पावर है और या मैं किसी ऐसी टीम से जुड़ी हुई हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब जैसा कि नारी वंदन बिल से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को राजनीति क्षेत्र में आए इसलिए 33% आरक्षण दिया है, तो अब नो डाउट बहुत सी ऐसी महिलाओं की ज़रूरत होगी राजनीति में जो अच्छी तरह से काम कर सकें। तो बहुत सी महिलाएं इस बारे में विचार कर रही हैं। हो सकता है कि मैं भी इस फील्ड में नज़र आऊं। अभी तो मैं एजुकेशन और एनवायरनमेंट, ये मेरी प्रायोरिटी है। आगे का देखते हैं क्या रहता है, लेकिन समाज सेवा से मैं जुड़ी रहूँगी। महिला वर्ग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी? भारत की नारी सब पे भारी। हम भारतीय नारी हैं और हम फुली कॉन्फिडेंट हैं, शक्ति स्वरूपा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं।
किसी तरह के तनाव में बेफिजूल समय अपना ख़राब करके। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने समय की डिमांड को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने समय का बेटर यूटिलाइजेशन कीजिए। आप अपना प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए कि मुझ में ये हुनर है, मुझे ये काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जॉब करें, हो सकता है कि आप परिवार का ध्यान रखते हुए भी समाज के लिए बेहतर कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आज बहुत सारी वीर माताओं के कारण वीर पुरुष हुए और उनके कारण हमारे देश को बहुत नई पहचान मिली। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक नौकरी या व्यवसाय करके ही सशक्त हो सकते हैं। हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानते हुए उन पर वर्क करना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एक महिला दूसरी महिला का सहयोग करे। और स्पेशली आज दौर बदल गया है, पहले जैसी समस्याएं महिलाओं के साथ में नहीं रही हैं, पहले जैसा बाउंडेशंस नहीं रही हैं, लेकिन आज ना बहुत सारे फिज़िकल चैलेंजेस आ गए हैं, जिसके कारण हम अपने आप को कहीं ना कहीं ही हमारा जो खान पान जो रूटीन है वो कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर बना रहा है। तो सबसे पहले हमें अपनी फ़िज़िकल फिटनेस, अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, हेल्दी रूटीन रखना चाहिए और मेडिटेशन, योगा या खुश रहने वाली एक्टिविटी, जिससे हम फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह फिट रहें। और फिर हम अपने आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी जिम्मेदारी है, हमको एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं है कि हम युद्ध लड़ने जाएं, युद्ध है ही नहीं तो कहाँ लड़ने जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि हम युद्ध लड़ें। ये भी युद्ध कम नहीं है कि हम एक पौधे का ध्यान रख रहे हैं, एक पक्षी को पानी पिला रहे हैं, एक बच्चे को सही राह दिखा रहे हैं, हम अपने माता पिता की, हम अपने आसपास के सब लोगों का केयर कर रहे हैं। और कुछ गलत होने से, हम छोटे छोटे स्टेप्स में कुछ गलत होने से रोक रहे हैं। और आज की जो विमेन है वो टेक्निकली अपडेटेड होना हमें बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करें हम, और साथ साथ हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, उनको हम नहीं भूलें और खुश रहें। डॉक्टर हेमलता शर्मा के साथ हम इस शो को यहीं विराम देंगे। आगे फिर मिलेंगे एक नए किरदार के साथ। देखते रहिए मीडिया न्यूज।